एक बार की बात है कि गणपति गणेश जी ने विचार करके एक बालक का रूप धारण किया और एक चमचे में थोड़ा सा दूध और चिमटी में थोड़े से चावल लेकर खीर बनवाने के उद्देश्य को लेकर चल पड़े। जहाँ वह जाते यही कहते, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। यह कहते हुए वह एक वृद्धा के पास पहुँचे। वृद्धा ने कहा, ठीक है बेटा, लाओ मैं बना देती हूँ तुम्हारी खीर। वृद्धा ने दूध और चावल लिए और बर्तन में खीर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माँ, इसमें मत बनाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसमें बनाओ। उसने अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लिया और उसमें खीर चढ़ा दी। खीर बनते बनते वह बर्तन पूरा भर गया। वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई। गणेश जी ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर तैयार करो। गणेश जी चले गए। थोड़ी देर में खीर बन गई। यह देख वृद्धा के नाती पोती पोते जिद करने लगे कि हमें तो खीर खानी है। तब वृद्धा ने सोचा, सर्वप्रथम तो गणेश जी को भोग लगाना है। अतः उसने थोड़ी सी खीर ले ली और अग्नि में डालकर हाथ जोड़ लिए और सभी को खीर खिला दी। यह सब वृद्धा के पास रहने वाली स्त्री ने देख लिया। वृद्धा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने सोचा, यह स्त्री चुगली कर सकती है। अतः वह एक कटोरा खीर उसे भी दे आई। वृद्धा की बहू ने चुपचाप एक कटोरा खीर खाई और कटोरे को चक्की के पीछे छिपा दिया। गणेश जी अभी तक नहीं आए थे। तभी वृद्धा को भी भूख लगाई। उसने भी एक कटोरा खीर भरी और गणेश जी को भोग लगाने का नाम लेकर छिपकर खीर खाने लगी। तभी गणेश जी आ गए। उसे देखकर वह बोली, आजा रे गणेश, खीर बन गई, कहाँ चला गया था, आ खीर खा ले। यह सुनकर वह बोले, बूढ़ी माँ, मेरा तो पेट भर गया, मैंने तो खीर खा ली। यह सुनकर वृद्धा ने आश्चर्य से कहा, कब खा ली? गणेश जी बोले, मैंने तभी खा ली जब तेरे नाती पोते पोती पड़ोसन और तेरी बहू ने खीर खाई। वृद्धा सक पका कर बोली, बात तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात गलत है। मेरी बहू का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, वह कब खा सकती है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, अरे बूढ़ी माँ, जा कर देख ले, चक्की के पीछे झूठा कटोरा पड़ा है, उसी में तेरी बहू ने खीर खाई है। बूढ़ी माँ, बस तूने ही मेरा भोग लगाया है। वृद्धा ने कहा, ठीक है बेटा, अब घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। यह बता, इतनी सारी खीर बची है, इसका क्या करना है? तब गणेश जी ने कहा, सारे नगर को खीर खिला दे। वृद्धा ने वैसा ही किया। सभी उसका मजाक बनाने लगे कि खुद के खाने का पता नहीं है और यह पूरे नगर को खीर खिलाएगी। लेकिन लोग आते गए और खाते गए, तब भी वह बर्तन खाली न हुआ। यह बात फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंची तो उसने वृद्धा को बुलावा भेजा और कहा, यह बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए जो सभी को भोजन करवा रहा है। वृद्धा ने कहा, ठीक है, तो यह बर्तन आप ले लो। वह बर्तन राजमहल में मंगवा लिया गया, लेकिन महल में आते ही उस बर्तन में खीर के स्थान पर सांप बिच्छू दिखाई देने लगे। तब राजा ने कहा, जा बुढ़िया, इसे ले जा, यह मैं तुझे देता हूँ। यह सुन वृद्धा बोली, राजा, आप देते तो इसे पहले मुझे देते, लेकिन यह तो मुझे गणेश जी ने दिया है। और वह बर्तन वापस लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। घर पर आते ही वह वापस खीर से भर गया। वृद्धा ने गणेश जी से कहा, अब क्या करूं, इतनी खीर बची हुई है। तब गणेश जी ने कहा, इसे अपने घर के पीछे गाड़ दे, सुबह तुम्हें वहां पर धन के 2 बर्तन मिलेंगे। और गणेश जी चले गए और जाते जाते उन्होंने उसकी झोपड़ी में एक लात मारी, जिससे वह झोपड़ी महल में बदल गई। वृद्धा ने उस बर्तन को गाड़ दिया। सुबह बहू ने सभी जगह खोदी, लेकिन धन नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं,
यह सुनकर वह बोली, बहू मेरा गणेश झूठा नहीं है, ला मैं खोद कर देखती हूँ। वृद्धा ने मात्र एक सुई ली और खोदा तो 2 बर्तन धन के निकल आए। तब उसने कहा, बहू गणेश जी अच्छी भावना को देखते हैं, न कि लालचीपन, अतः अपनी भावना स्वच्छ होनी चाहिए, तभी अच्छा कार्य होता है। बुरी भावना, गंदी नीयत बुराई को ही जन्म देती है।